हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली दशहरा के बाद मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया था, थोड़ा बीमार पड़ गया था, फिर कुछ ऑफिस का भी टाइमिंग्स थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था व्लॉग शूट करने का। आज आया हूँ महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। आज आपको दिखाऊँगा मैं कि आप क्या मेन चीज़ें मिस कर जाते हैं। हम लोग महरौली आते हैं, हम कुतुब मीनार देख के ही चले जाते हैं, लेकिन कुतुब मीनार से पहले ही एक गेट पड़ता है, उसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो हम लोग देखते नहीं हैं, शायद हमें पता भी नहीं है। तो मैं आपको आज वो दिखाता हूँ। तो पार्क में आप एंटर उस तरफ से करेंगे और ये पाथवे है जाने का अंदर को, और आपके राइट हैंड साइड पे आपको ये रोज़ गार्डन दिखेगा और वो सामने कुतुब मीनार है। ये पूरा रोज़ गार्डन है और ये सर्दियों के मौसम में ये सारे फूल खिल गए हैं, तो बहुत अच्छा ये लुक आ रहा है इसका। तो आप जैसे ही रोज़ गार्डन क्रॉस करेंगे आपको ये पूरा गार्डन एरिया दिखेगा। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा गार्डन एरिया है। इस गार्डन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कब बना था। और ये जो रास्ता जा रहा है ये निकलेगा जमाली कमाली टूम की तरफ। तो अभी मैं ठीक जमाली कमाली मस्जिद के सामने बैठा हूँ। आप जो गुंबद देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जमाली कमाली मस्जिद का ही है। आपको थोड़ा इसका इतिहास बताऊँ तो जब बाबर हिंदुस्तान आए थे तो एक दरगाह में उनकी मुलाकात हुई थी एक मौलाना से। उनका नाम था मौलाना जमाली, वो एक कवि भी थे। तो उनकी बातों से बाबर काफ़ी इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि उनके लिए एक मस्जिद बनाई जाएगी। मौलाना जमाली के एक स्टूडेंट थे मौलाना कमालुद्दीन, वो दोनों साथ ही रहते थे, इसीलिए इस मस्जिद का जो नाम पड़ा जमाली कमाली मस्जिद पड़ा। उनके मृत्यु के बाद उनको मस्जिद के साइड में ही दफनाया गया दोनों को, इसीलिए इसको जमाली कमाली टूम भी कहा जाता है। वो कमरा भी बंद किया हुआ है, उसकी एंट्रेंस नहीं है, लेकिन ऐसा माना गया कि उसको काफ़ी अच्छे से सजाया गया, बहुत अच्छी नक्काशी हो रखी है उसके अंदर। और आप ये भी मान सकते हैं कि ये मुग़लों द्वारा बनवाई गई पहली इमारत है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ जमाली कमाली के बाहर। ये राइट हैंड साइड जमाली कमाली की ये दीवार चल रही है। ये रहा इसका एंट्रेंस, ये जो छोटा सा गेट है ये इसका एंट्रेंस है। अभी दिक्कत ये है कि अंदर शायद व्लॉग करने नहीं दिया जाएगा क्योंकि गार्ड्स है और काफ़ी आजकल दिक्कत हो रही है मॉन्यूमेंट्स में शूट करने में। तो मैं आपको अंदर के शॉट्स दिखाता हूँ। तो अभी जमाली कमाली टूम से बाहर आ गया हूँ मैं, और आप ये जो मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं ये रास्ता था वहाँ जाने के लिए, बलबन के मकबरे की तरफ जाने के लिए। लेकिन अब ये पूरा जंगल हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं ये पूरा जंगल हो गया है और कहीं रास्ता नहीं बचा। और मैंने गार्ड से पूछा कि अब जाने का रास्ता नहीं है क्या यहाँ से, तो उन्होंने बोला कि जो सीढ़ियाँ थी वो टूट गई हैं और ये जंगल भी हो गया है, तो इसलिए इन्होंने गेट बंद कर दिया है, अब वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। बलबन के मकबरे की दिलचस्प बात ये थी कि जो उनके बेटे की कब्र थी उसमें से खुशबू आती थी, और वो खुशबू इसलिए आती थी कि कोई उस पर इत्र लगा के जाता था और काफ़ी थिक इत्र लगाया जाता था। और आप कभी भी आएँ, किसी भी महीने आए, किसी भी टाइम आए, आपको उसमें से खुशबू आती मिलेगी। लेकिन आज तक पता नहीं चला था कि वो कौन लगाता है इत्र। लेकिन अब तो बंद है तो हम जा ही नहीं सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ पड़ेगा राजों की बावली, आपको मैं चल के दिखाता हूँ। तो अब राजों की बावली की तरफ बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे पार्क ख़त्म होने लगेगा और फिर ऐसा ये कच्चा रास्ता शुरू हो जाएगा और ये सीधा रास्ता जाता है राजों की बावली की तरफ। और ये थोड़ा सा जंगल सा है और यहाँ एक छोटा सा तालाब सा भी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देख पाएँ तो ये भी काफ़ी जंगल हो रहा है, लेकिन उसके पीछे पानी है, इन पेड़ों के पीछे।
तो अभी चलते हैं हम राजो की बावली की तरफ। तो अभी मैं ये राजो की बावली के छत पे चल रहा हूँ। ये 1506 में दौलत खान द्वारा बनवाई गई थी और महरौली में ऐसी 3 बावली हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी ये राजो की बावली है, राजो की बावली। और मज़े की बात है कि तीनों बावली इंटरकनेक्टेड है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बावली है और ये इसके पीछे इसकी कुआं, ये कुआं था। और आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ इसके मस्जिद भी है और मस्जिद के छत पे काफ़ी कबूतर बैठे हैं और काफ़ी वो सुंदर नज़ारा दे रहे हैं। राजो की बावली से निकल के अब मैं बढ़ रहा हूँ कुली खां टूम की तरफ। और आप ये रास्ता देख सकते हैं, बिल्कुल कच्चा रास्ता है और पीछे पूरा जंगल और बिल्कुल सुनसान है, यहाँ कोई भी नहीं है। बावली की तरफ गार्ड हैं, लेकिन ये बीच रास्ते में वो पार्क से जो कनेक्ट हो रहा है तब तक के लिए कोई गार्ड नहीं है। तो शाम को अवॉइड ही करिएगा आप आना, क्योंकि जंगलों में कोई भी छुपा हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। और ये छीनने वाले ये सब तो पता ही आपको, ऐसी जगह ही प्रेफर करते हैं छुपना। तो ग्रुप में है तो आप आ सकते हैं, सेफ़ है मुझे लगता है। अकेले के लिए थोड़ा गड़बड़ वाला हिसाब किताब है। तो दिखाता हूँ मैं आपको कुली खां टूम। इस पार्क की एक और दिलचस्प कहानी है। जब ब्रिटिश राज था तो ब्रिटिश ऑफिशियल थे एक चार्ल्स मेटकाफ, तो उन्होंने ये आर्कियोलॉजिकल पार्क सारे मॉन्यूमेंट्स के समेत लीज पे लिया था और उन्होंने यहाँ एक आर्टिफिशियल लेक बनाया था। आप देख रहे हैं जैसे जिस पे मैं चल रहा हूँ वो एक तरीके का ब्रिज है और दोनों तरफ ये थोड़े गड्ढे से हैं, तो उन्होंने आर्टिफिशियल एक लेक बनाई थी यहाँ पे और वो यहाँ पे बोटिंग करते थे अपना। और उन्होंने एक बोट हाउस भी बनाया था और जो कुली खां का जो टूम है उन्होंने उसको अपना रेसिडेंस बना लिया था। आपको अभी मैं चल के कुली खां का टूम दिखाता हूँ। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वह कुली खां का मकबरा। कुली खां आदम खान के भाई थे। आदम खान आपने जोधा अकबर मूवी में देखा होगा, जो अकबर के भाई थे जिनको छत से गिराया गया था सज़ा देने के लिए, तो वही उन्हीं के भाई थे कुली खां, उन्हीं का है ये मकबरा। और मेटकाफ ने उन्होंने इसी को अपना रेसिडेंस बना लिया था। तो इसके अंदर उनकी ग्रेव नहीं है, ये प्लेन है क्योंकि उन्होंने वो हटा दिया था। और अंदर से काफ़ी ही अच्छी नक्काशी की गई है, आप देख सकते हैं इसका। अब मैं हूँ बैक साइड ये कुली खां टूम के, और आप देख सकते हैं ये
सीलिंग वगैरह ऊपर की टूटी हुई है, कुछ होगा कुछ रूम जैसा या कुछ एंट्रेंस। और इसी के सामने आप देखें यहाँ पे कुतुब मीनार दिखता है, ये बिल्कुल सामने कुतुब मीनार है। और ये बहुत बड़ा गार्डन सा है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं फ़िलहाल। तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ कुली खान टूम से, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुली खान टूम है। और आया कहाँ से था, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ये वाला रास्ता था जो पार्क का रास्ता था, जो मैं आपको बता रहा था। उस तरफ लेक थी आर्टिफिशियल, और ये जो सामने है ये बोट हाउस था, ये जो मेटकाफ ने बनवाया था ये बोट हाउस था। यहाँ लेक हुआ करती थी उसके पीछे। और ये खड़ी सीढ़ियाँ हैं कुली खान टूम के लिए। तो अब मैं एंट्री ले रहा हूँ मेटकाफ के बोट हाउस में, तो दिखाता हूँ मैं। ये इसकी एंट्री है, और ये छोटा सा रूम है, अगर आपको दिखाऊं मैं। और इसके 3 साइड ओपन है। और जैसा बताया जाता है कि लेक थी इस तरफ, तो यहाँ पे ये पूरी लेक थी और ये ब्रिज था। तो हो सकता है यहाँ पे बोटिंग के लिए यहीं से रास्ता होगा जाने के लिए, क्योंकि यहाँ सीढ़ियाँ भी हैं उतरने के लिए। तो हो सकता है वो बोटिंग के लिए यहीं से जाते होंगे। और इस तरफ भी ओपन है बिल्कुल। तो जैसे बताते हैं कि वो अपनी शाम की चाय बोट हाउस में कई बार पीते थे, तो हो सकता है वो यहाँ बैठ के अपना व्यू लेके मस्त चाय वाय पीते होंगे। अब निकल रहा हूँ बाहर में बोट हाउस के। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। पार्क बहुत बड़ा है, बहुत चीज़ें दिखाने को, लेकिन मैंने काफ़ी शॉर्ट रखने की कोशिश करी, सिर्फ मेन चीज़ें आपको दिखाई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप देखते नहीं, आप ऐसा स्किप करके दूसरी वीडियो देखने लग जाते। तो ज़रूर विज़िट करिए। आप कुतुब मीनार आते हैं, कुतुब मीनार से एक कट पहले ही है। आप ऑटो वाले या किसी से भी पूछ लीजिएगा कि भैया आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ है, वो आपको बता देंगे। और काफ़ी साफ़ सुथरा पार्क है, मैंने देखा लोग अपनी फैमिली के साथ भी आए हुए थे, पिकनिक वगैरह मना रहे थे, और बहुत बड़ा पार्क है। तो ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।